If we talk about the structural organization, then the human body has 6 1. First one is the chemical level. केमिकल लेवल में क्या होता है, आपके आइंस वगैरह, आपकी शुगर, आपके प्रोटीन्स, आपके कार्बोहाइड्रेट्स, आपकी लिपिड्स, ये सभी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं. फिर जब हम सेलुलर लेवल पे आते हैं तो हमारी ह्यूमन बॉडी का जो बेसिक यूनिट है दैट इज़ योर सेल, वो आता है. उसके बाद हमें टिश्यू लेवल जो है, टिश्यू लेवल में क्या होता है, आपके बहुत सारे सेल्स जो कि सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, दे कंबाइन एंड दे फॉर्म अ टिश्यू. सबसे पहले जैसे एपिथेलियल टिश्यू है. एपिथेलियल टिश्यू आपकी कवरिंग, स्किन की कवरिंग बनाता है. सबसे बिगेस्ट टिश्यू है कनेक्टिव जो है, वो आपके बहुत सारे मेजर ऑर्गन्स को आपस में कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है. मस्कुलर टिश्यू जो है वो आपकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाता है. एंड नर्वस टिश्यू आपकी नर्व इम्पल्स की कंडक्शन करवाता है. तो अगर हम देखें तो इसके बाद हमारा ऑर्गन लेवल है. ऑर्गन लेवल क्या है, जब आपके बहुत सारे टिश्यूज़ जो है वो कंबाइन करें और एक स्पेसिफिक काम कर रहे हो. जैसे लेट्स सपोज स्टमक इज़ एन ऑर्गन, तो स्टमक सिर्फ डाइजेशन करता है, तो उसका ये स्पेसिफिक फंक्शन है. इस तरह ऑर्गन सिस्टम के बहुत सारे ऑर्गन्स मिल के एक आपका ऑर्गन सिस्टम बनाए. लाइक एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम की ले लें तो उसमें ठंडे क्यों है? स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, कोलन, रेक्टम, ये सारे आपके जीआईटी का पार्ट है. इस तरह आपके ऑर्गेनिज्म लेवल पे बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम जब कंबाइन होते हैं तो एक पूरा इंडिविजुअल. देन आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि आपके पास सबसे पहले एक सेल होता है, सेलुलर लेवल है. देन वो किस तरह से टिश्यूज़ बन रहे हैं, टिश्यूज़ के बाद वो उसकी ऑर्गन फॉर्मेशन होती है. देन ऑर्गन सिस्टम बनता है और आपके सामने एक ऑर्गेनिज्म लेवल में आपको एक पिक्चर दिखा दिया. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द 11 सिस्टम्स ऑफ द बॉडी. ठीक है, सबसे पहले इंटेगमेंट्री सिस्टम. इंटेगमेंट्री सिस्टम मतलब आपकी जो स्किन है, आपकी स्किन तो पूरी बॉडी पे ही है, इसलिए सबसे लार्जेस्ट जो आपकी मतलब सिस्टम है ना आपकी बॉडी का, दैट इज़ योर स्किन. ठीक है, और ये क्या होती है, वाटर प्रूफ, मतलब इसमें वाटर एब्जॉर्ब करना, ये वाटर से रिलीज़ करना, ये इसने कंट्रोल करना है. कुशन है, यानी सॉफ्टनेस प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन देती है आपकी डीपर टिश्यूज़ को, ताकि आपकी डीपर टिश्यूज़ डैमेज ना हो जाएं. फिर एक्सक्रीट सॉल्ट्स, यूरिया. फिर उसके बाद आपका पेन, आपको जो पेन होती है, कोई चोट लगे तो प्रेशर फील होता है अगर आप कोई दबा रहा है कोई. ठीक है, और आपकी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करना, सर्दियों में किस तरह आपको जो है वो गर्म रखना, फिर यानी गर्मियों में किस तरह आपको कूलिंग सेंसेशन देना, और फिर आपकी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन डी को सिंथेसाइज करना. दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ योर इंटेगमेंट्री और द स्किन सिस्टम. ठीक है, सेकेंड वन इज़ योर स्केलेटल सिस्टम. मतलब आपकी जो हड्डियाँ हैं, आपकी बोन्स हैं, आपकी कार्टिलेजेस हैं, मतलब आपको पता है लिगामेंट्स क्या होते हैं, बोन टू बोन, एंड देन आपके टेंडन क्या होते हैं, आपकी मसल टू बोन. तो वो जो उसके अंदर जॉइंट्स वगैरह की फॉर्मेशन है ताकि आपकी मूवमेंट जो है वो स्मूथ हो सके, वो आपका स्केलेटल सिस्टम करता है. ठीक है, यानी फंक्शंस क्या होते हैं, आपकी बॉडी ऑर्गन्स को सपोर्ट करना, हम जो खड़े रहते हैं, हमारा जो खड़े रहने का पोस्चर है उसको किस तरह मेंटेन करना है, आपकी मसल्स की फ्रेमवर्क को कैसे मेंटेन करना है, आप अपना हाथ हिलाएं, आप चलें, वॉक करें, जॉगिंग करें, तो कोई भी जो आपका मूवमेंट वाला फंक्शन है वो आपका स्केलेटल मसल्स करते हैं. उसके बाद आपकी हीमोटिपियोसिस मतलब क्या है, यहाँ पे आपकी न्यू सेल्स, यानी यू कैन से इट कि रेड सेल्स की जो बनना होता है ना, वो आपकी जो बोन मैरो में जो प्रोसेस हो रहा है, दैट इज़ बाय योर स्केलेटल सिस्टम. उसके बाद मिनरल्स को स्टोर करना, जैसे आपकी हड्डियों में कैल्शियम होता है. ठीक है, इस तरह आपके डिफरेंट आयरन आपकी होता है, पोटेशियम है, तो ये जो डिफरेंट मिनरल्स हैं इनको स्टोर करना. थर्ड वन इज़ मस्कुलर सिस्टम. मस्कुलर सिस्टम आपको पता है जो हमारी जो ऑर्गन्स हैं इसमें स्केलेटल मसल्स होते हैं जो कि आपको पता है बोन्स की अटैचमेंट करवाने में हेल्प करते हैं. ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी बॉडी में सिर्फ बोन्स और मसल्स हो ही ना, तो फिर पॉसिबल ही नहीं है कि आप मूव करो. तो मसल्स को जब तक हम बोन्स के साथ उनकी अटैचमेंट नहीं होगी, देयर इज़ नो मूवमेंट ओवरऑल इन योर बॉडी. तो फंक्शन वही आ गए, कॉन्ट्रैक्शन करवाना, लोकोमोशन क्या है, आप एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाते हैं, ये जो आपकी पोजीशन में चेंज है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ योर मस्कुलर सिस्टम. फिर आपके फेस के एक्सप्रेशन में, फेस जब आप स्माइल करते हैं तो आपके फेस के जो जितने भी मसल्स हैं उनकी जो मूवमेंट है, आपका पोस्चर, आप किस तरह लेटे हैं, बैठे हैं, उठे हुए हैं, किस तरह से आपका बॉडी पोस्चर है. देन आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस करना, आपकी जो वेजो डायलेशन और वेजो कंस्ट्रक्शन है वो करवाना, तो वो आपका मस्कुलर सिस्टम का काम है.
फोर्थ वन आपका नर्वस सिस्टम। दिस इज़ द मेन सिस्टम ऑफ योर बॉडी। आपको पता है हमारा अगर ब्रेन काम नहीं कर रहा तो आपका कोई भी बॉडी सिस्टम काम नहीं करेगा, क्योंकि ओवरऑल तो सारा कंट्रोल ब्रेन के पास ही है ना। लेट सपोज मैं एग्जांपल देती हूँ, आपके स्कूल है, स्कूल में टीचर्स होते हैं, उनका जो हेड होता है वो प्रिंसिपल है। अगर प्रिंसिपल कोई ऑर्डर देता है तो उस सारे उस पर अमल करते हैं। इस तरह ब्रेन कोई ऑर्डर देता है, इस तरह आपकी बॉडी के सारे पार्ट्स उस पर अमल करते हैं। तो अगर ब्रेन नहीं काम सही करेगा देन आपके बाकी सिस्टम भी काम सही नहीं करेंगे। तो ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन जो है वो मेन ऑर्गन्स हैं, और ये फास्ट एक्टिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी एक विद इन अ सेकेंड आपके रिफ्लेक्स जाती है और वहाँ से आपका रिसेप्टर्स के थ्रू आपका फंक्शन परफॉर्म होता है। देन आपके एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई हैं जो आपकी नार्व इम्पल्सेस होती हैं, वो आपकी क्या होता है इफेक्टर्स के थ्रू जाते हैं, आपकी सिस्टम को मैसेज देते हैं। देन इफेक्टर्स के थ्रू वो मैसेज ट्रेवल करता है, वापस आता है और एक एक्शन परफॉर्म हो जाता है। देन आपका फिफ्थ वन आपका एंडोक्राइन। एंडोक्राइन आपको पता है हार्मोन से रिलेटेड है। इसके ऑर्गन्स हैं आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, थायरॉइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड, ये जो आपकी कैल्सीटोनिन, पैराथॉर्मोन, ये हार्मोन्स रिलीज़ करना। एड्रीनल ग्लैंड से एड्रीनालीन, रेनिन, एंजियोटेंसिन, सारे वो थाइमस, पेंक्रियास से आपको पता है इंसुलिन, ग्लूकागोन, फिर पीनियल, ओवरीज टेस्टिस आपको पता है जो हमारे सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज़ होते हैं। देन उसके बाद आप इनका फंक्शन क्या है, ये स्लो एक्टिंग है। अगर आपसे फास्ट का पूछें तो आपने नर्वस सिस्टम लगाना है, अगर आपसे स्लो एक्टिंग सिस्टम पूछें तो आपने हार्मोन्स लगाना है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म आपको इफेक्ट देते हैं और बहुत देर से असर करते हैं। और जबकि नर्वस सिस्टम आपको रैपिड रिस्पॉन्स देता है लेकिन वो बहुत टेम्परेरी होता है। तो हार्मोन्स कौन प्रोड्यूस करता है, हमारे जितने भी ग्लैंड्स हैं। उसके बाद है जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म। देन आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स क्या होते हैं, हार्ट सबसे पहले। अगर आपका हार्ट पंप नहीं करेगा ब्लड तो वो ब्लड आपके बॉडी ऑर्गन्स को नहीं मिलेगा, अल्टीमेटली आपको कार्डिक फेलियर हो जाएगा। उसके बाद ब्लड वेसल्स हैं जिनमें से ब्लड गुजरता है, वो आपकी बॉडी की वेसल्स लाइक आर्टरीज, वेन्स, जैसे आपको इंजेक्शन होता है वो आपकी वेन में लगता है, तो वो वेसल्स जिनमें से ब्लड पास कर रहा होता है। एंड देन कैपिलरीज आपको पता है वेन्स और आर्टरीज को आपस में कनेक्ट करती हैं, दे एक्ट एज अ ब्रिज और अ लिंक। एंड देन ब्लड जिसमें हमारे सारे वाइटल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। ओके, फंक्शन क्या है, फंक्शन में क्या है, कैरीज ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन को लेके जाना, उसको बॉडी टिश्यूज़ को देना, वो हार्ट का काम है, सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है। देन आपके न्यूट्रिएंट्स देना, हार्मोन्स देना। उसके बाद है वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो आपकी बॉडी को किसी भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, इन्फेक्शन, टॉक्सिन, ट्यूमर्स, इन चीज़ों से बचाने के लिए अपना पूरा रोल प्ले कर रहे होते हैं। ओके, देन देर इज़ लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम के ऑर्गन्स में देर इज़ लिम्फेटिक वेसल्स। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कितनी सारी वेसल्स आपको नज़र आ रही हैं। लिम्फ नोड्स जो हैं वो एंड पे आपको नोड्स भी नज़र आ रहे हैं कैपिलरीज के एंड पे। एंड देन आपको डक्ट्स भी हैं, स्प्लीन आपको पता है स्प्लीन का काम होता है आपके ब्लड में, मतलब उसको फ़िल्टर करना, ब्लड में मौजूद जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनको किल करना। उसके बाद फंक्शंस क्या हैं, फंक्शंस में कंप्लीमेंट यानी सर्कुलेटरी सिस्टम का हेल्प कर रहा होता है। और कंप्लीमेंट मतलब क्या होता है, जो आपका वेसल्स में से ब्लड लीक होके आपकी आ गया लिम्फ कैपिलरीज में, उनको वापस भेजना सर्कुलेटरी सिस्टम के पास। उसके बाद है ब्लड को क्लीन करना और आपकी इम्यूनिटी में अपना रोल प्ले करना। देन आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम है। रिस्पायरेटरी सिस्टम में आपकी ऑर्गन्स हैं जैसे कि नेज़ल कैविटी, सबसे पहले आपकी एयर जो है वो नोज़ में एंटर होती है, वहाँ नोस्ट्रल्स होते हैं। देन आपकी वो फेरिंग्स में जाती है। फेरिंग्स आपको पता है कॉमन टू बोथ फूड एंड एयर होता है। देन आपका लेरिंग्स होता है। लेरिंग्स जो इस जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, जो हमारी आवाज़ होती है वो लेरिंग्स प्रोड्यूस करता है। ट्रकिया है। ट्रकिया आपको पता है जिसमें सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं। ब्रोंकाई ट्रकिया की बाइफर्केशन से बनते हैं। लंग्स हैं। लंग्स जो हमारा मेजर रिस्पायरेटरी ऑर्गन है जिसमें हमारे एल्वेलाई होते हैं। ओके, देन इसके फंक्शंस क्या हैं कि आपकी ब्लड को ऑक्सीजन मिलती रहे और आपके ब्लड में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिमूव होती रहे। तो ये गैशियस एक्सचेंज में हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम अपना रोल प्ले करता है। देन डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं उनमें आपकी ओरल कैविटी है, एसोफेगस है, इसमें से फूड गुजरता है। स्टमक मेजर ऑर्गन है जिसमें आपका HCl, गैस्ट्रिक जूसेस प्रोड्यूस होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो जाती है लार्ज इंटेस्टाइन में विलाई की वजह से। फिर रेक्टम और एनस के थ्रू आपका जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर बॉडी से रिमूव होता है। उसके बाद फंक्शंस क्या है कि आपके जितना भी आपने फूड खाया उसको छोटे छोटे सब्सटेंसेस में तोड़ देना ताकि वो ब्लड में अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाएं और जाके ब्लड के बॉडी टिश्यूज़ को एनर्जी प्रोवाइड कर सकें। और जो इंडाइजेस्टिबल फूड है जो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता उसको एज एन फीसिस आपकी बॉडी से रिमूव कर देना। देन यूरिनरी सिस्टम में क्या है, किडनी है, आपको पता है वो हैव अ पेयर ऑफ किडनीज़। जिनको किडनी फेलियर हो जाए फिर उनको डायलिसिस पे आना पड़ता है या किडनी ट्रांसप्लांट होता है। एक यूरेटर है,
फिर आपका ब्लैडर है और यूरेथ्रा है। इससे आपकी बॉडी से मौजूद वेस्ट है वो यूरिया की फॉर्म में रिमूव होता है, और बॉडी में मौजूद वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जो एसिडोसिस एल्कलोसिस होता है वो किडनी के ही वजह से, उसके फंक्शन डिस्टर्ब होने की वजह से ही होता है। देन लास्ट वन इज़ योर रिप्रोडक्टिव। जो ऑर्गन्स हैं आपके मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होते हैं और फीमेल में अलग हैं, और उसमें जो हमारे पास मेल्स में हैं वो प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं, वेजिकल्स हैं, टेस्टीज हैं, और फीमेल में ओवरीज हैं, ग्लैंड, यूट्रस, विजाइना। तो इनका फंक्शन जो है वो दोनों में ही अलग है। जो मेल्स की आवाज़ थोड़ी भारी होती है वो इनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, और फिर जो फीमेल्स में जो उनकी आवाज़ श्रिल होती है और उनके अंदर हेयर प्रोडक्शन भी कम होती है, वो आपकी जो है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ फीमेल्स है। तो ये दोनों में उनका जो है वो आपका काम इनका अलग है। सो आई होप कि आपको जो फिजियोलॉजी है जो हमने आज पढ़ी 11 सिस्टम्स की वो क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।